कि बटोगे तो कटोगे। क्या बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़ा है? ये सवाल इसलिए उठना शुरू हुआ क्योंकि जब इस युवक को 1000 भीड़ ने पहले पीटा, उसके बाद जिंदा पेड़ पे जला दिया गया। इस घटना के सैकड़ों लोगों ने वीडियो बनाई। जायज़ नहीं होगा क्योंकि ये एक विचारधारा दिख रही है। वो एटम बम से इतना नहीं डरती जितना इस्लाम से डरती। क्या इसी दिन के लिए भारत ने अपने सैनिकों की जान गंवाई थी और इन बांग्लादेशियों को बचाई थी? यही बांग्लादेशी जब पाकिस्तानी इनको मार रहे थे तो भारत की शरण ली और भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने इनको खाना खिलाया था। और तब भी भारत के लोग कह रहे थे कि क्या करने जा रहे हो। और इंदिरा गांधी और कांग्रेस और भारत के लोगों ने अपनी पीठ तो खूब थपथपाई कि 1971 में हमने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन जब लोग सवाल पूछते हैं कि इससे भारत को क्या मिला तो कोई जवाब नहीं आता। क्या इस बांग्लादेश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने युद्ध लड़ा था? और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले कितने मंदिर तोड़े गए, इससे पहले पता नहीं कितने हिंदुओं के घर में आग लगा दी गई, लेकिन बांग्लादेशी सरकार कुछ नहीं की। और इस मामले में भी सड़कों पे लोग थे लेकिन कहीं भी बांग्लादेशी सेना नहीं दिखाई दी। और बाद में बांग्लादेश की ही सैनिक ने कन्फर्म किया कि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी। जिस आदमी की कोई गलती नहीं है उसे भीड़ ने मारा और मारने के बाद जला दिया। और जलाया तो जलाया, इसका सरेआम वीडियो रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट पर वायरल किया गया। ये दिखाया गया कि बांग्लादेश से अब हिंदू बाहर निकल जाएं। तो इसमें भारत सरकार क्या कर रही है? भारत का विपक्ष एनआरसी का विरोध करने उतर गया, लेकिन एक भी सेकुलर नेता इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और भारत ने भी तो ढोंग रचा। अलग से सेकुलरिज्म की हमने डिफिनेशन बना ली अपने लिए। हमने कहा कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म अलग है, भारत की सेकुलरिज्म अलग है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश सच में फिर पाकिस्तान के रास्ते पे आ गया है? और ऐसे बांग्लादेशियों के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारे हिंदू शिरोमणि जिनकी 56 इंच की सीना है वो क्या कर रहे हैं? भारत विरोधी नारे खुलेआम बांग्लादेश में लग रहे हैं, हिंदू विरोधी नारे खुद बांग्लादेश में लग रहे हैं। और तब तो यही लगता है कि योगी जी जब महाराष्ट्र इलेक्शन हो रहा था तो योगी ने एक बात कही थी कि बटोगे तो कटोगे। उस समय हम भी सोच रहे थे कि ये लाइन तो नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ ये बता रहा है कि यही लाइन भारत में चलनी चाहिए और यही सच्चाई है। बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश में जब इस युवा को जलाया गया तो इसलिए नहीं पूछा गया कि तुम चमार हो कि डोम हो कि पंडित हो कि बनिया हो कि राजपूत हो कि मल्लाह हो। बस इतना काफ़ी था इनके लिए कि तुम हिंदू हो। और ये बांग्लादेशी बिल्कुल नहीं मानते कि 1971 में भारत ने इनको आज़ाद कराई थी। वो छोड़ो, ये बांग्लादेशी तो इस आज़ादी का जो नेता था उनको नहीं छोड़ा। उनकी बेटी को मौत की सज़ा हुई है, एंजॉय कर रहे थे। कभी बांग्लादेश के टेक्स्ट बुक को पढ़िए। बांग्लादेश की आज़ादी के बारे में जब बात की जाती है तो ये कही जाती है कि भारतीय सेना ने थोड़ी बड़ी मदद की थी, बाकी लड़ा तो हमारा मुक्ति वाहिनी ही था। और हम भारत में बैठ करके चिल्लाते रहते हैं कि 1971 में हमने अमेरिका के साथ ये कर दिया, पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, लेकिन भारत के साथ आपने क्या किया एक बार सोचना। इन बांग्लादेशियों के लिए क्या भारतीय सेना लड़ने गई थी पाकिस्तान से? या 1971 का जंग केवल ये इंदिरा गांधी की जिद थी? आज हर भारतीय पूछ रहा है कि 1971 में हम क्यों लड़ने गए थे इस बांग्लादेश के लिए। चलिए ठीक है, जिनको अपना पीठ थपथपाना है थपथपाना है। हम भी इंतज़ार करेंगे, आप भी इंतज़ार करिए, क्योंकि अगर अब भी अगर सोच रहे हैं कि आप बट के रहिएगा ना तो भविष्य आपका भी अच्छा नहीं है। और योगी जी ने सही कहा था, बटोगे तो कटोगे।